दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हम जाने अनजाने में नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बात तो तय है कि नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमें ज़िंदा रहने के लिए नेचर की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से नेचर जब भयानक रूप में आती है तो सभी घुटने टेक जाते हैं। माली नुकसान तो होता ही है, साथ ही हज़ारों लाखों कीमती जानें भी चली जाती हैं। नेचर का ये भयानक रूप बहुत बार मुख्तलिफ तरह से देखा गया है। आज इस वीडियो में आपको चंद एक इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर स्पाउट्स। आप में से बहुत से लोग वाटर स्पाउट का नाम सुन के सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये है क्या। वाटर स्पाउट एक टोर्नेडो की तरह का होता है जो ज़्यादातर समंदर में देखने को मिलता है। तेज़ स्पीड में घूमती हुई हवा का कांटेक्ट जब पानी से होता है तो हवा पानी को अपने साथ ऊपर खींचने लगती है, जिसके बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे तो ये वाटर स्पाउट समंदर में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ जब ये वाटर स्पाउट ज़मीन तक पहुंच आए और उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई। टाइफून। टाइफून एक किस्म की आंधी होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है। और टाइफून का ये नज़ारा फिलिपाइन में देखने को मिला था। ये आंधी इतनी ख़तरनाक थी कि पूरे मुल्क में तबाही मचा रही थी। आंधी की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा थी और इस रफ्तार से भी इसकी तबाही का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आंधी पूरे 11 दिन तक फिलिपाइन में तबाही मचाती रही। और फिलिपाइन दुनिया का तीसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती आफात देखने को मिलती हैं। टोर्नेडो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली के बाद से टोर्नेडो वजूद में आते हैं और एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वैसे तो टोर्नेडो खुले इलाकों में ही बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में भी एक ख़तरनाक टोर्नेडो देखा गया था। ये टोर्नेडो समंदर से शहर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख शहर के सभी लोग खौफ से कांप गए थे। हालांकि ये टोर्नेडो शहर तक नहीं पहुंचा था, मगर आज भी मियामी के लोग इस टोर्नेडो के बारे में सोचकर कांप जाते हैं। लैंडस्लाइड्स। ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ज़मीन का निचला हिस्सा कीचड़ बन जाता है और ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा ठोस होने की वजह से ज़मीन नीचे से सिरकने लगती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। दिसंबर 2020 में एक ख़तरनाक लैंडस्लाइड नॉर्वे में देखा गया था, जहां समंदर के करीब से करीब 24 एकड़ का एरिया सिरकते हुए समंदर में जाने लगा। इस टोटल एरिया में जो घर बनाए गए थे वो सब एक ही झटके में ख़त्म हो गए। यूएसए में हर साल लैंडस्लाइडिंग की वजह से करीब 30 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वोल्केनो। वोल्केनो का नाम सुनते ही जो चीज़ें जहन में आती हैं वो है दहकती हुई आग, खतरनाक धुएं के बादल, राख के बादल और बहता हुआ लार्वा। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो ये लार्वा ज़मीन से बाहर निकलने लगता है। और वोल्केनो एरप्शन के एतबार से 1815 का इंसिडेंट कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 1850 में तंबोरा में अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनो एरप्शन देखा गया था। इस खतरनाक वोल्केनो से 50 क्यूबिक किलोमीटर का लार्वा निकला था, जिससे इसके खतरनाक होने का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। सुनामी। नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात हो और 2004 में आई सुनामी की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में आए 9.1 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, जिनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट के करीब थी। ये ख़तरनाक लहरें तेज़ी से इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत की तरफ बढ़ रही थी। समंदर के करीब के सभी शहर पानी के नीचे दब रहे थे, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इस सुनामी में करीब 20 लाख लोगों की जान गई थी और लाखों लोग ही लापता हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नेचर किस कदर भयानक रूप ले सकती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि नेचर भी हमारा भरपूर ख्याल रख पाए। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना।